नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। कोरोना कहर के चलते हुए लॉकडाउन के बाद सर्व विद्या की राजधानी काशी में सभी स्कूलों पर ताले जड़ दिए गए हैं। साथ ही सूबे की योगी सरकार ने बनारस के निजी स्कूलों पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन को कड़े निर्देश दिए हैं। जहां एक और सरकार के निर्देश के बाद पूर्वांचल स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक लगातार स्कूल संचालकों के साथ मीटिंग करके इस बात को सुनिश्चित करने में जुटे थे कि सभी स्कूल संचालक लॉकडाउन की इस विकट परिस्थिति में सरकार के निर्देशों का पालन करें, जिससे किसी भी अभिभावक को आर्थिक संकट के चलते अपने बच्चों के भविष्य को लेकर थोड़ी राहत महसूस हो। बावजूद इसके लाख कोशिश के बाद भी शिक्षा के नाम पर दुकानदारी चलाने वाले बनारस के कुछ स्कूल संचालकों ने सरकार के निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए लॉकडाउन में ठप पड़ी बसों का किराया भी वसूल लिया। इससे व्यथित होकर डॉक्टर मधोक ने पहले तो स्कूल एसोसिएशन के पद से इस्तीफा दिया और तत्काल अपने सनबीम परिवार के सभी संचालकों जगदीप मधोक व डॉक्टर प्रदीप बाबा मधोक को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वे लॉकडाउन की इस विकट परिस्थिति में अपने अभिभावकों और सूबे की योगी सरकार के साथ हैं। बनारस के निजी स्कूलों में मचे इस घमासान की खबर जब मीडिया की सुर्खियां बनी तो क्लाउड टाइम्स ने इसकी पड़ताल की। शहर के विभिन्न प्रतिष्ठित स्कूल संचालकों से हमारा सवाल था कि वे कोरोना कहर के बाद सूबे की योगी सरकार के साथ हैं या शिक्षा की दुकानदारी करने वाले स्कूल संचालकों के साथ हैं। देखिए क्लाउड टाइम से सीधी बात में क्या कह रहे हैं बनारस के निजी स्कूल संचालक और क्या है उनकी परेशानी। इस वक्त हमारे साथ हैं माउंट लिटरा जी स्कूल वाराणसी के चेयरमैन प्रदीप बिश्नोई। आइए जानते हैं लॉकडाउन की इस विकट परिस्थिति में आपके विद्यालय का संचालन कैसे हो रहा है। अशोक जी नमस्कार। जो विद्यालय का संचालन इस वक्त सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही हो सकता है और जो सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी तमाम चीज़ें इस वक्त सबको फॉलो करनी है, उस सब चीज़ को देखते हुए सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही एक माध्यम है। हमारे इस विद्यालय में औसत 32 से 34 क्लासेस रोज़ ऑनलाइन ली जा रही हैं और सारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व हैं और हमारे जो अभिभावक लोग भी हैं वो भी इससे बहुत प्रसन्न हैं। पहली चीज़ तो ये कि हम जिस चैप्टर को पढ़वाना होता है उस चैप्टर की पहले सारी फ़ोटोकॉपी व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बना रखे हैं हर क्लास के। उन क्लासेस के ग्रुप्स में पूरा व्हाट्सएप पे पूरा वो चैप्टर चला जाता है और फिर अगले दिन टीचर उस चैप्टर को पॉइंट वाइज हर चीज़ पढ़ाती हैं और उसके बाद उस चैप्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स किए जाते हैं। इस वक्त अभिभावकों के सामने फीस को लेकर निजी स्कूलों पर भारी दबाव है, इस बारे में आप अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे। अशोक जी मेरा मानना तो ये है कि जो सरकार कहती है उसके लिए हमारा ही विद्यालय नहीं जितने भी विद्यालय हैं सब सरकार का आदेश मानने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो विद्यालय के हाथ के बाहर हैं। जैसे कि अभी अगर आज हमें सारे विद्यालय की अपने जितने भी सपोर्ट स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, सबको सैलरी देनी है, उस सैलरी कहीं ना कहीं से तो आएगी ही और उसका मुख्य स्रोत हम लोग के यहाँ फीस होता है। हाँ, सरकार ने जो आदेश दिया है उसका भी गलत भ्रांति है लोगों में। सरकार ने फीस माफ़ी नहीं की है। सरकार ने यह कहा है कि 3 महीने की फीस आप इकट्ठा मत लीजिए, महीने महीने करके फीस लीजिए और कोई पेरेंट अभिभावक अगर उस महीने भर की भी फीस देने में उसको दिक्कत है उसका सिंपैथेटिकली आप लोग विचार करिए और उसकी फ़ीस आप जून के बाद किस्तों में समायोजित कर लीजिए। इस वक्त हमारे साथ हैं स्कूल के निदेशक अनिमेश बिश्नोई। आपसे हम जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन में अभिभावकों के सामने एक ओर तो आर्थिक संकट है और दूसरी ओर विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों को सैलरी देना एक बड़ी समस्या है। दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करेंगे। नमस्कार अशोक जी। देखिए मेरा मानना ये है कि किसी भी विद्यालय, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की स्ट्रेंथ
वहाँ के टीचर्स, वहाँ के पेरेंट्स और वहाँ के बच्चे हैं। ये हमारे हमारी इंस्टीट्यूशन और पेरेंट्स के बीच में एक पार्टनरशिप है, जिसके जो हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं और उसके लिए हमारे कई खर्चे होते हैं स्कूल में, और वो खर्चे हम पूरे करते हैं। जो हमारी फ़ीस आती है पेरेंट्स से ली जाती है, तो उसके थ्रू करते हैं। जैसे आपको चेयरमैन सर ने ऑलरेडी बताया कि हमें सैलरी देनी होती है, उसके अलावा हमारे बसेस की EMIs हैं, और भी चीज़ें हैं जो स्टाफ, कंडक्टर, ड्राइवर्स, इनकी सैलरी देना जो कि बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है जो हमें उनकी सैलरी देनी चाहिए हर तरीके से, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी हम पे ही है। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ पेरेंट्स से, जितने भी अभिभावक हैं हमारे यहाँ के, कि जो सक्षम हैं दे सकते हैं फ़ीस, वो हमको फ़ीस ज़रूर दे, ताकि वो चीज़ हम आगे अपने सोसाइटी में दे सके। सरकार का जो निजी स्कूलों पर लगातार दबाव बन रहा है, क्या आपका एसोसिएशन इस पर कुछ पहल करने जा रहा है? ये तो पूरा जो एसोसिएशन के सारे मेंबर्स बैठेंगे तब ये डिसाइड होगा कि एसोसिएशन क्या करेगा इस बारे में। लेकिन मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि सरकार का कोई ऐसा दबाव इस तरीके का नहीं है कि जो मतलब हम लोग को ऐसा हो कि बियॉन्ड रीच है। हाँ, सरकार ज़रूर कहती है कि भाई आप सैलरी दीजिए और ज़रूर इंश्योर करिए कि सबको सैलरी मिल जाए, लेकिन अभी तक भी अशोक जी इस तरह का कोई आदेश नहीं है कि आपकी फ़ीस माफ़ी कर दी गई पेरेंट्स की फ़ीस आएगी ही आएगी, समय की बात है, आज नहीं कल आएगी। लेकिन हम लोग को अपनी तरफ से सरकार से हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे सरकार और विभिन्न सेक्टर्स में कुछ ना कुछ मदद कर रही है, उसी तरीके से स्कूलों में या एजुकेशन सेक्टर में भी मदद करे, ताकि ये प्रॉब्लम और आसानी से सॉल्व हो सके। क्लाउड टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ हैं सेठ EMR जयपुरिया स्कूल बनास के चेयरमैन दीपक बजाज। आइए जानते हैं कि लॉकडाउन की इस विकट परिस्थिति में आपके विद्यालय का संचालन कैसे हो रहा है। धन्यवाद अशोक जी। इस समय विद्यालय बंद है, या यूँ कहिए कि विद्यालय का भवन बंद है, लेकिन पढ़ाई उसी तरह चल रही है जिस तरह स्कूल चलते समय क्लासें चलती हैं। आज सभी शिक्षक और छात्र घर बैठ करके ही ऑनलाइन के विभिन्न माध्यम हैं, जूम है, व्हाट्सएप है, गूगल है, इन सब के माध्यम से बच्चों के क्लासरूम शासन की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए संचालित किए जा रहे हैं। और मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है कि हम लोग, चूँकि जो महानगरों के स्कूल हैं उनके भी क्लासें हम लोगों ने ऑब्जर्व की है, तो इतने कम समय में हमारे टीचर्स, हमारे कॉरपोरेट दिल्ली की मदद से बच्चों को जो ऑनलाइन क्लासेस संचालित कर रहे हैं वो अपने आप में अभूतपूर्व है। ऑनलाइन क्लासों के साथ साथ चूँकि आज वक्त की ये ज़रूरत हो गई कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण, तो हम लोगों ने बहुत सी ऐसी चीज़ें प्रारंभ की हैं जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक हो सकती है। दीपक जी, किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग आप कर रहे हैं? प्रयोग हम लोग जूम का भी कर रहे हैं, यूट्यूब भी कर रहे हैं, गूगल का भी कर रहे हैं, लेकिन जूम का भी हम लाइसेंस वर्जन प्रयोग कर रहे हैं। और जो फ्री वाले सेशन के मुकाबले जब हम रजिस्टर्ड वर्जन यूज कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास सबका IP एड्रेस वगैरह भी रहता है। सबसे बड़ी बात, इस समय अभिभावकों के सामने फीस को लेकर निजी स्कूलों पर काफ़ी दबाव है। इसको लेकर बहुत भ्रम की स्थिति है। सरकार का कहना कि 1 महीने की आप फीस मांग लीजिए, लेकिन अभिभावक वो भी देने से कतरा रहे हैं। हमें जानना चाहेंगे आप इसमें कितने सफल हुए हैं? आज भी बड़ा विकट समय है और निश्चित रूप से स्कूल के पास फीस ही एक ऐसा रेवेन्यू है जिसके माध्यम से सब खर्च होते हैं। सैकड़ों लोग स्कूल से जुड़े हुए हैं और उनके परिवार मिलाकर के हजारों लोग हो जाते हैं, तो उनकी सैलरी भी जानी है। बहुत से फिक्स खर्चे ऐसे हैं, इलेक्ट्रिक है, सेंट्रल स्टेट के टैक्सेस हैं, रॉयल्टी है, बहुत से ऐसे खर्चे हैं, बैंक की EMI है जो स्कूल को हर हाल में देनी होती है, जिसका एकमात्र जरिया फीस है। परंतु चूँकि इस वैश्विक महामारी में हर आदमी इससे प्रभावित है और निश्चित रूप से लोगों के रोजगार प्रभावित हुए हैं, तो हमने शासन की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए
शासन ने अप्रैल और मई की ट्रांसपोर्ट फीस छोड़ने के लिए कहा था। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल्स बनारस ने अप्रैल, मई और जून तीनों महीनों की ट्रांसपोर्ट फीस अपने पेरेंट्स के लिए वेव की है। साथ ही जो पिछले सत्र की फीस थी उसमें कोई वृद्धि नहीं करते हुए शासन की लाइन के अनुरूप उसी फीस स्ट्रक्चर पे हम लोग इस साल भी फीस ले रहे हैं। 15-20% के बीच में अभी तक हम लोग को फीस मिल पा रही है। हम लोग पेरेंट्स से आग्रह भी कर रहे हैं कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, BHU में हैं, या ऐसे व्यवसायी भी हैं जिनके पास कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग उनसे निवेदन भी कर रहे हैं कि जो आदमी सक्षम है उसको केवल अब मंथली फीस देनी है, तो वो मंथली ट्यूशन फीस जरूर पेमेंट करें, जिससे बाकी खर्चे स्कूल कर सके और एक दोनों ही लोग का काम चल सके। आपका पूर्वांचल स्कूल एसोसिएशन प्रदेश सरकार से एक निवेदन किया है, जिस प्रकार अन्य सेक्टर को राहत दी जा रही है उस तरह स्कूल को भी राहत दी जानी चाहिए। जहाँ तक सरकार की बात है, जब संकट की घड़ी रहती है तो आदमी मुखिया से ही उम्मीद भी करता है, तो सभी लोग सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार मदद करे। लेकिन हकीकत तो ये है कि सरकार भी इस समय परेशानी में है। हमारे एसोसिएशन ने कुछ मांगे सरकार के समक्ष रखी थी, हाँ, जिस पे सरकार अभी विचार कर रही है। और सबसे ज़्यादा जरूरी ये होता है कि संगठन में जो लोग शामिल हैं वो संगठन के फैसले का आदर करें। और हम लोग प्रयासरत हैं कि कुछ अगर पेरेंट्स फीस देने में सहयोग करें और कुछ अगर सरकार सहयोग करे तो हम लोग निश्चित रूप से इस संकट की घड़ी से स्कूलों को उबार सकते हैं। दीपक जी, एक बड़ा सवाल है, जैसे हॉस्पिटल को लोग एक कमाने का जरिया मानते हैं, उसी तरह स्कूल को भी बड़ा व्यापार मानती है। सरकार भी जानती है कि इसके पीछे बहुत लंबी कमाई है, इससे वो बखूबी वाकिफ है। लिहाजा ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी मांग को सरकार मांगे। स्कूल संचालक को स्कूल की किताबों पर करोड़ों रुपए मिलता है, केवल दलाली। ड्रेस बेचिए, उस पर भी दलाली मिल रही है। आपके तमाम ऐसे पदाधिकारी पूर्वांचल स्कूल एसोसिएशन के हैं, शीर्ष पद पर हैं, पूर्वांचल, बिहार, सबका फॉर्म भर के केवल स्कूल चला रहे हैं, जिसमें करोड़ों रुपया वो दलाली खाते हैं। इन सब चीज़ों से सरकार तो वाकिफ होगी ना। इससे आप कहाँ तक सहमत है? अभी छापा पड़ा था पिछले बार, विद्यार्थी केंद्र, विद्या केंद्र, सब जगह पड़ा था। कई करोड़ों रुपया आयकर की चोरी पकड़ी गई और यह जग जाहिर है। आपके पास मान लीजिए 700 बच्चे भी हैं, तब भी आपको 2 लाख रुपए मिलना ही है एक किताब पब्लिशर से। ये तो सब लोग दे रहे हैं। और ये पब्लिशर आपको कभी हैदराबाद बुला के सम्मानित करते हैं तो कभी कहीं बुला के सम्मानित, तो बड़ा लंबा खेल है। देखिए, इसमें होता क्या है कि केवल कुछ लोगों के कारण जो है सभी स्कूलों को एक तराजू में तोल देना उचित नहीं है। हर जगह, हर क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो उस के नाम को धूमिल करते हैं, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सब कर रहे हैं। आज सरकार का भी इस ओर बहुत ध्यान है। ज़्यादातर NCERT की किताबें प्रारंभ हो गई हैं। अब जब से लॉकडाउन हुआ तब से, उसके पहले केवल पब्लिशर की किताबें चलती थी, सपोर्टिंग किताबें चलती थी। इस सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल का तो हमेशा से प्रयास रहा है कि NCERT की किताबों को हमने प्रमोट किया है, लेकिन कुछ ग्रामर के लिए या कुछ छोटी क्लासों में जहां NCERT उपलब्ध नहीं है, वहां हमारा जो दिल्ली हेड ऑफिस है, बहुत रिसर्च के बाद में उन्होंने कुछ बुक्स दी हैं कि जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सहायक भी हैं, और हम उनको लेकर के चल रहे हैं। आपके एसोसिएशन में एक पदाधिकारी हैं, सीधे सीधे मैं नाम ले रहा हूँ, राज इंग्लिश स्कूल। मैं डॉक्टर हरिओम की बात कर रहा हूँ। वो उनका जो स्कूल चल रहा है, वो स्कूल संचालन करते हैं, केवल फॉर्म भरते हैं। उन्होंने इस बार इंटर में 800 सुपर बच्चों का फॉर्म भरवाया है। मैं तो ये मानता हूँ शिक्षा रूपी यज्ञ में जो भी काम कर रहा है उसको बहुत पवित्रता से आहुति देनी चाहिए। बनारस में जितने विद्यालय चल रहे हैं, आपको पता है कम से कम 1 दर्जन ऐसे विद्यालय हैं जहाँ केवल फॉर्म भरने का काम हो रहा है, वो भी आपके एसोसिएशन के सदस्य हैं। तो अगर ऐसे लोग सदस्य रहेंगे और आप कोई मांग सरकार से करेंगे तो सरकार तो आपकी मांग मानेगी नहीं। नहीं, बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल गलत है, ये नियमों के विरुद्ध है और हम ऐसे किसी भी चीज़ का विरोध ही करते हैं। एक जयपुरिया नाम से और विद्यालय संचालित हो रहा है, जिसको लेकर मीडिया में कई बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वो जयपुरिया कौन है, उसके संचालक कौन है? वो अलग जयपुरिया है।
मतलब हमारा सेट एमआर जयपुरिया स्कूल्स है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन वो हमारे वाले ग्रुप की फ्रेंचाइजी भी नहीं है और वो एक दूसरा स्कूल है। वो जयपुरिया किस नाम से संचालित हो रहा है? वो मेरे को जहाँ तक जानकारी नहीं है, लेकिन आनंद राम जयपुरिया के नाम से शायद संचालित हो रहा है, तो वो बिल्कुल अलग फ्रेंचाइजी उनकी है। वो जहाँ तक मुझे जानकारी है तरना में वो स्थित है। क्योंकि आप अपने अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस कोरोना की महामारी में? मैं अपने अभिभावकों को ये कहना चाहता हूँ कि एक तो वो भी कोरोना योद्धा हैं, जिस तरह से वो सरकार का सहयोग कर रहे हैं, बहुत आवश्यक होने पे ही अपने घर से निकलें। दूसरा ये भी कहना चाहता हूँ कि आज 1 दशक पहले यूरोपीय देशों ने जो पूरी ऑनलाइन स्टडी चालू कर रखी थी, उसके बावजूद भी बहुत से लोग, यहाँ तक कि इंडिया से लाखों लोग जाते थे, एक बहुत बड़ी फीस दे करके भी वो चाहते थे कि वो कैंपस में क्लासरूम टीचिंग करें। भारत में ये इस समय आया है कोरोना के कारण, तो जो अगर आज ये पढ़ाई नहीं होती, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती, तो बच्चों का कोई शेड्यूल ही फिक्स नहीं होता, वो दिग्भ्रमित हो गए होते। तो आज जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, पेरेंट्स ये ध्यान रखें कि बच्चे समय से क्लास अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और चूँकि इसका मेन माध्यम इंटरनेट है, तो इंटरनेट अच्छा हो, पर्याप्त जीबी का हो, जिससे क्या है कि बच्चों की पढ़ाई में बाधा ना आए। अपने आसपास लोगों का ध्यान रखें, और जानवर जो कि मूक होते हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो अपने आसपास ध्यान रखें कि अगर कोई जानवर भूखा है तो उसको भी अगर हो सके तो खाना खिलाएं। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें।